दिल्ली का चुनाव है और दो तीन बड़े गंभीर विषय हैं। प्रतीक, इस पे चर्चा तो जरूर होगी। चाहे वो आम आदमी पार्टी का गॉडफादर हो जिसको शीश महल पसंद हो, ठीक है, उसने दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान तब नहीं रखा जब दिल्ली में कोविड से त्राहिमाम हो रहा। आप सुन रही है? मैं रुकिए, आपने क्यों सुना? ये गॉडफादर क्या बहुत अच्छे संदर्भ में इस्तेमाल हुआ था। गॉडफादर पे तो एक पिक्चर बनी थी और वो माफिया था। आप कैसे सुन लेती हैं? बात तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि महिला सम्मान पर मैं कांग्रेस को ही कहना चाहूंगी कि आज इनके जो बड़े नेता हैं संदीप दीक्षित जी और अजय माकन जी, उन्होंने एक भी शब्द इसके विरोध में नहीं कहा। इसका मुझे बहुत दुख है, क्योंकि एक महिला का सम्मान बहुत बड़ा सम्मान होता है और हमने इसका पूरा विरोध किया। हमने इसका कड़ा विरोध किया क्योंकि हमें महिलाओं का सम्मान सबसे ज्यादा प्रिय है। राइट, पूरी बात। चाहे भारतीय जनता पार्टी के गॉडफादर पहले शब्द वापस लो। मुख्यमंत्री रहा है यहाँ पे, या तो कहो कि वो जो अगर गॉडफादर कहा है तो उसका पूरा व्याख्यान दो। मैं फिर से सुनिए एक मिनट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चाहे वो दिल्ली मर रही हो शीश महल बनवाने वाला एक, या फिर ये ढिंढोरा पीटना कि दिल्ली सुरक्षित है और वो शीश महल पर उंगली उठा रहे हैं, वो जिसने खुद अपने लिए सेंट्रल विस्टा बनवा रहे हो। तो सवाल ये है कि चाहे वो आम आदमी पार्टी का मुखिया हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का मुखिया हो, दोनों ने अपने क्षणिक लाभ को प्राथमिकता दी। उन्हें भूल गए कि ये कुर्सी उनको जनता ने दे रखी है। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा पहली बात मैं दे दूंगा। मैं तो जानता हूं पत्रकारिता का धर्म क्या होता है। टोका ना गॉडफादर पे, निकल आई ना मुखिया वाली बात। एकदम आ गए मुखिया निकलने लगा मुंह से मुखिया। हाँ, नया शब्द तुम दोगे हम टोकेंगे फट से। एक और नया शब्द देते, ज्यादा कहोगे तो हम जवाने पे बाहर कर लेंगे। एक और नया शब्द देते हैं, गॉडफादर पे आपको दिक्कत? बिल्कुल, क्यों कहेंगे आप किसी को गॉडफादर? जब आपको गाल पे चिंता है तो गॉडफादर क्यों कहेंगे? कहूंगा क्योंकि उसने दिल्ली के लोगों का जीवन नहीं उन्होंने नहीं सुनिए एक मिनट, आप उसको सही कर लीजिएगा। जब दिल्ली के लोग अपने प्राण त्याग कर रहे थे और तब आप अपने रहने के लिए भवन और बंगला बनवा रहे थे जिसमें लाखों रुपए के पर्दे लग रहे हैं, वो व्यक्ति गॉडफादर ही है। अगर प्रतीक त्रिवेदी को कोई दिक्कत है तो प्रतीक त्रिवेदी अपनी दिक्कत अपने पॉकेट में रखे। वो मेरे लिए गॉडफादर है और वो आम आदमी पार्टी का गॉडफादर है। उसने दिल्ली के लोगों का कोविड में जीना, जब दिल्ली ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम कर रही थी तब वो चुप बैठा था। एक मुझे बड़ी अच्छी लगी बात। मैं ये जानना चाह रहा था कि जब ये 6 महीना पहले लोकसभा के चुनाव में मिलजुल के चुनाव लड़ रहे थे, इधर जब ऐसे गला डाल के चुनाव लड़ रहे थे तो ये गॉडफादर था या गॉडफादर नहीं था? बताओ। लोकसभा के इलेक्शन में दुला का था। 6 महीना पहले गॉडफादर नहीं याद आए? हमको पत्रकारिता सिखा रहे हैं ये। आओ फिर से बताते हैं ना, फिर से बताते हैं। इतना टाइम नहीं है। प्रतीक भैया, यहाँ पे विभिन्न बात हुई, बालों की कलर की बात हो गई, तो इनका तो आदत है मिस, अगर कुछ पुराना है, खराब दिख रहा है या जैसा उस पे कभी वो रेनोवेशन नहीं करते, कभी सुधार नहीं करते, कभी चमकाने का काम ना इन्होंने देश के लिए किया, तो इनकी मानसिकता तो ये रहेगी कि आपके बाल के चमकने पे जलने लग गए कि भाई इनका मेरी बात करो। जब दिल्ली की बात करो या तो उसकी बात कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ सर कि उनको अपनी कथनी और करनी याद नहीं रहती। लेकिन इरफान अंसारी जो कांग्रेस का मंत्री बन बैठा है झारखंड में, बोला था झारखंड में कंगना रनावत को बुला के नचवा के उसके तरह गाल बनवाएंगे। कौन सा राहुल गांधी जी आए थे माफी मांगने? आपके गॉडफादर राहुल गांधी जी, आपके मुखिया राहुल गांधी जी, जिसको वही कांग्रेस पार्टी है जो इस देश को बपौती जागीर समझता था, अपना सोचता था जो परिवार। नहीं सर, यहाँ पे खड़ा होके गॉडफादर, ये फादर वो फादर करेंगे। अरे आप वो दिन भूल गए जब युवाओं से रोजगार तक का आप लोगों ने छीना, आपातकाल लगाया, नसबंदी तक करा दी अपनी सत्ता बचाने के लिए। देखिए मान्यवर थोड़ा भावुक हो गए। भावुक नहीं, सवाल पूछे हैं पर एकदम करवट बदल के खड़े हुए, कहने भावुक हो गए। अरे काहे भावुक हो गए? बोलो, तुम बोलोगे गॉडफादर बोल के चले जाओगे। ये कहते हैं कि वो गॉडफादर हैं। देखिए, ये क्या कहते हैं, बीजेपी कांग्रेस जितना मर्जी मिलकर दिल्ली में केजरीवाल जी को गाली दे रहे, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी ने बेटा बन के काम किया है और भाई बनकर काम किया है। आज ये देखिए काम क्या किया। अब दो बड़ी बातें हैं। बेटा बन के काम किया, बताओ। बेटा बन के काम किया है, इसीलिए पूरी दिल्ली जो है वहां की हवा लगभग जहरीली हो गई है, क्योंकि
पेड़ काट दिए गए। राइट राइट, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। जब भारतीय जनता पार्टी में टेलीप्रॉम्प्टर की आपदा आती है तो बोलते हैं दिल्ली में आपदा आ गई है। आपदा कोई दूसरी है, आपदा बेरोजगारी की है। नरेंद्र मोदी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे और 20 करोड़ रोजगार का हिसाब इनके पास नहीं है, तो आपदा लेकर आ गए, नया शब्द लेके आ गए। जब भी भारतीय जनता पार्टी किसी शब्दों में फंसती है तो उसे राष्ट्र का रैपर लगाकर दुनिया के सामने पेश करती है। हम इसे पूछना चाहते हैं, जब विधूड़ी ने लोकसभा में बयान दिया था, शर्मनाक बयान दिया था और एक जाति धर्म के विशेष का बयान दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई करी? वही व्यक्ति दोबारा से फिर बयान दिया एक महिला के खिलाफ, और इतना शर्मनाक बयान जो आप भी कह चुके हैं, हम भी कह चुके हैं, पूरा देश कह रहा है। फिर भी देखिएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं, ये मोदी की गारंटी है कि विधूड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये इनके संस्कार हैं। बीजेपी जैसे जैसे राजनीति गिरा रही है वैसे वैसे रुपया गिर रहा है, देश की प्रतिष्ठा गिर रही है, और हमारे 56 इंच की छाती सिकुड़ नहीं रही है, ठंड में भी फैल रही है। ये जवाब देना होगा। आप 12 साल सत्ता कर लेने के बाद, शासन करने के बाद, युवाओं के लिए जवाबदेही आपकी तय होनी चाहिए। जिस शहर में आप खड़े हैं, ये लोग टैक्स पे ही हैं। जब ये पैसा कमाते हैं, सैलरी आती है, बचत में टैक्स देते हैं, गाड़ी लेने जाते हैं जीएसटी में देते हैं, पेट्रोल लेने जाते हैं तो वहां टैक्स देते हैं, एक्सप्रेसवे पे जाते हैं तो वहां टोल देते हैं। सारा पैसा कहां जा रहा है? 2244 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि एक पूंजीपति पीपीटी प्रेजेंटेशन बना करके 2250 करोड़ रुपए का घूस देता है, अधिकारी के नाम लिखते हैं, सोलर पर किलोवाट के हिसाब से घूस जाता है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये जीरो टॉलरेंस है भारतीय जनता पार्टी। राइट, मनीष गुप्ता जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। देखिए, महिला सम्मान की बात हो रही थी, आम आदमी पार्टी ने का ऐसा, मैं बयान का समर्थन नहीं करता, लेकिन लालू जी वाली बात बोल दिया आपने राजस्थान में भंवरी देवी के बारे में। और मंडी से जब कंगना रनावत चुनाव लड़ी, कांग्रेस के एक नेता ने क्या बयान दिया, इसके अलावा और कितने टंच माल कोई बोलता है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। और इस बयान को देने वाले लोगों को समझ में आना चाहिए घर में क्या होता है, बच्चे भी देखते हैं। ये बात भी मुंह से बोलिए, मुंह से बोलिए। बिल्कुल। और मजे की बात है, रमेश भिधूड़ी ने यही एलिबाई ली होगी कि जब लालू का कुछ नहीं हुआ तो मेरा भी कुछ नहीं होगा। शर्मनाक रमेश भिधूड़ी ने भी किया है। और रही बात स्वास्थ्य की और जो बाकी चीजों की जो बोल रहे थे कांग्रेस के नेता, कल तक 20 डिबेट में मेरे सामने अलग अलग डिबेट पे आप आम आदमी पार्टी का बचाव करते रहे। कोविड के नाम पर जो आम आदमी पार्टी ने गड़बड़ की, उसका बचाव करते रहे। अब आप किसी मुंह से विरोध कर रहे हैं, लोगों को हंसी आ रही है। क्यों? गर्मी में तो कुर्ता पहनते थे, अब आजकल कोट पहन रहे हैं, तो बचाव कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब है कि मौसमी है। अब ये तुम नाम उसका कुछ भी दो, मौसमी दो, चाहे संतरा दो, चाहे सेब दो, ये तुम्हारे ऊपर है। मैं तो सुविधा की राजनीति करता हूं। जैसे जहां सुविधा होती है उसी हिसाब से पानी निकलेगा। कहां निकलना है, कैसे जाना है, ये सब तय करेंगे। जी नमस्ते, कहां से आना हुआ? वैसे मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन हरियाणा से हैं, बहुत अच्छी बात है। हरियाणा आज वाला थोड़ा गहमा गहमी हो गई, बहुत अच्छी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि जी, बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे आना हुआ इधर नोएडा में? मैं यहाँ रहती थी पहले रहती थी, बहुत अच्छी बात है। कुछ कहना चाहती है? जी देखिए, मैं भी एक पत्रकार हूँ, बस मैं भी बात। अरे क्या बात है, बोलिए। सच बोलूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगी। जी देखिए, मैं भी इनके सबके पक्ष सुन रही हूँ। मैं किसी एक पार्टी का फेवर नहीं करूंगी, क्योंकि देखिए पत्रकारिता का जो धर्म है वो मैं जानती हूँ। हाँ। मैं कभी एक पार्टी का पक्ष नहीं लूंगी। बिल्कुल। जो पार्टी जनता के लिए काम कर रही है, मैं उसको वोट दूंगी। बस। और मैं बस वही बातें सुन रही हूँ, सबके पक्ष सुन रही हूँ, बस इतना। बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए पत्रकार है कि इन्होंने कहा कि मैं वोट दूंगी, इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं लिखूंगी या बोलूंगी, इन्होंने कहा मैं वोट दूंगी। और ये ज्यादा बड़ा काम है, ये ज्यादा बड़ा काम है। आप जो करेंगी वो बहुत बड़ा काम है, आसान